एक हीरा जो राजाओं को रुलाता है, साम्राज्यों को मिटाता है और जो भी इसे पहनता है उसका सर्वनाश होता है। ये कोई कहानी नहीं, यह इतिहास है। सन 1100 ईस्वी के आसपास दक्कन के पठार में गोलकोंडा की काली पहाड़ियों के नीचे एक असाधारण पत्थर धरती की कोख से निकाला गया। उस वक्त इसका वजन था लगभग 793 कैरेट। मजदूरों ने जब इसे पहली बार देखा तो वे कांप उठे, क्योंकि इसकी रोशनी इंसानी आंखों के लिए नहीं थी। सदियों तक यह हीरा काकतीय राजाओं के देवी मंदिर की आंख बना रहा। फिर आया 1310। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, उसने दक्षिण भारत को रौंदा और यह हीरा दिल्ली पहुंचा। बाबर ने जब 1526 में पानीपत जीता तो यह हीरा उसके हाथ आया। बाबर ने खुद लिखा, इसकी कीमत पूरी दुनिया के 1.5 दिन के खर्च के बराबर है। शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, पर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। 1739 नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने 57 दिनों तक कत्लेआम मचाया। लाशों के ढेर पर चलते हुए वो मुगल दरबार में पहुंचा। मोहम्मद शाह ने हीरा अपनी पगड़ी में छुपाया था। नादिर शाह चालाक था। उसने पगड़ियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा और जब उसने पगड़ी खोली उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, कोह-ए-नूर, रोशनी का पहाड़। नादिर शाह की हत्या के बाद हीरा अफगानिस्तान पहुंचा, अहमद शाह दुर्रानी के पास। फिर उसके बेटे, जिसने इसे पाने के लिए अपनों की आंखें निकलवाई, जहर दिया, खून बहाया। हर हाथ बदलाव के साथ एक त्रासदी। आखिरकार 1813 में शाह शुजा ने यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दिया। लाहौर के शेर ने इसे अपनी बांह पर पहना। वो अकेले ऐसे शासक थे जो इस हीरे के साथ शांति से जिए और मरे। (1849) अंग्रेजों ने पंजाब को हड़प लिया। महाराजा दलीप सिंह रणजीत सिंह के सिर्फ 11 साल के बेटे से जबरदस्ती एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए। उस कागज में लिखा था, कोहिनूर हीरा महाराजा लाहौर की तरफ से इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाता है। वो बच्चा रो रहा था और उधर लंदन में रानी विक्टोरिया मुस्कुरा रही थी। 1851 में इसे लंदन की ग्रेट एग्जीबिशन में रखा गया, पर लोग निराश हुए। हीरे में वो चमक नहीं थी। प्रिंस अल्बर्ट ने इसे फिर से कटवाया, 186 कैरेट से घटाकर 105 कैरेट, और तब शुरू हुई श्राप की चर्चा। हिंदू ग्रंथों में लिखा था, जो पुरुष इसे धारण करेगा वो तबाह होगा। केवल भगवान और स्त्री ही इसे बिना डर के पहन सकती हैं। और सच में इस हीरे को जितने भी पुरुष राजाओं ने पहना, सबका अंत बुरा हुआ। आज ये हीरा लंदन के टॉवर में बंद है, ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के बीच। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब इसे वापस मांग चुके हैं। ब्रिटेन हर बार मना कर देता है, लेकिन यह हीरा अभी भी बोलता है हर उस इंसान से जो इसके सामने खड़ा होता है। क्या यह कभी घर वापस आएगा, या इतिहास का यह सबसे चमकीला जख्म हमेशा चलता रहेगा?